आज है 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए की तेज पहल, गरीबों के लिए तैयार होंगे नए आवास। गरीबों के लिए खुशखबरी है, लखनऊ के शारदा नगर विस्तार में एलडीए 1100 सस्ते घर बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश मिलते ही प्राधिकरण ने रिकॉर्ड समय में योजना पर काम शुरू कर दिया। शुक्रवार को हुई 186वीं बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कुल 44 प्रस्तावों और एक अनुपूरक को हरी झंडी मिली है। इस निर्णय से जरूरतमंदों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नई उड़ान, यूपी में शुरू होगी ओडीओपी 2.0 और ओडीओसी योजना। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी 2.0 लॉन्च करने के निर्देश दिए, जिसके तहत निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता केंद्र स्थापित होंगे। साथ ही एक नई पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना भी शुरू होगी, जो स्थानीय खान पान को नई पहचान देगी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कहा कि ओडीओपी 2.0 से स्थानीय उद्योगों, स्वरोजगार और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई ऊंचाई मिलेगी। किसान अब मशीन पर लगाएंगे अंगूठा, यूपी में खाद वितरण का नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब किसानों को खाद खरीदने से पहले मशीन पर अपना अंगूठा लगाना होगा। इस डिजिटल पहचान से तुरंत पता चल जाएगा कि किसान पहले कितनी खाद ले चुका है। ज्यादा बार खाद लेने वाले अब पकड़े जाएंगे और उन्हें खाद नहीं मिलेगी। इस सिस्टम से कालाबाजारी पर रोक लगेगी। किसान आईडी अनिवार्य है, यूपी में 2026 से बिना आईडी रुकेगी पीएम किसान की किश्त। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक योजना के तहत सभी किसानों को यूनिक डिजिटल किसान आईडी देने की प्रक्रिया तेज कर दी। नए आवेदकों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है, जबकि 2026-27 तक पूरे देश के किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। यूपी में 1 अप्रैल 2026 से बिना किसान आईडी के पीएम किसान सम्मान निधि की कोई किश्त नहीं मिलेगी। कोडीन कफ सिरप पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार, 128 एफआईआर दर्ज। कोडीन कफ सिरप से जुड़े अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एफएसडीए के संयुक्त छापेमारी में लाखों रुपए मूल्य की नशीली दवाएं बरामद की गई। प्रदेश भर में 128 एफआईआर दर्ज की गई और 6 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के अनुसार कई मेडिकल स्टोर्स में रिकॉर्ड अनियमित मिलने पर बिक्री पर रोक लगा दी गई और एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कदम उठाए गए। सरकार ने शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 8756128434 भी जारी किया है। एसआईआर पर अखिलेश का बड़ा हमला, केशव बोले विपक्ष भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह। लखनऊ के गोसाईगंज में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि इस बार जनता बीजेपी को बुरी तरह से हराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ में घुसपैठ की मनमानी जांच भाजपा करवा रही है, जबकि ये उनका अधिकार नहीं। अखिलेश ने वाराणसी समेत कई जिलों में सामने आए कोडीन सिरप स्कैंडल को 200 करोड़ का बड़ा घोटाला बताया और पूछा कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर क्यों चलता है, काले कारोबार पर क्यों नहीं। सरकारी सहारे से चमकेगा अलीगढ़ का ताला, निर्यात बढ़ाने को कई नई योजनाएं शुरू। अलीगढ़ के ताला उद्योग को अब सरकार के सहारे नई उड़ान मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें ब्रांडिंग, विदेशी बंदरगाहों पर उत्पादों का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने और परिवहन पर सब्सिडी शामिल है। ओडीओपी योजना के तहत अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर और आर्टवेयर को विशेष पहचान दी गई है। अयोध्या से शामली तक पुलिस चौकन्नी, संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी शुरू। अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, शामली सहित कई संवेदनशील जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में वाहनों की सघन चेकिंग जारी है, जबकि पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से की जा रही है। शामली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को देखते हुए धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। उधर लखनऊ में प्रस्तावित शौर्य यात्रा को कानून व्यवस्था के चलते पुलिस ने रोक दिया।
यूपी में खेल क्रांति, सभी 75 जिलों में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू। उत्तर प्रदेश में खेलों को नई दिशा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने सभी 75 जिलों में एक एक स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। कॉलेज और स्कूल को खेल सामग्री के लिए विशेष बजट दिया जा रहा है। सीएम योगी ने युवा खिलाड़ियों को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को लक्ष्य बनाकर तैयारी करने की प्रेरणा दी। आजमगढ़ बनेगा स्मार्ट लर्निंग हब, 2 सीएम मॉडल स्कूल को मिली मंजूरी। आजमगढ़ जिले में शिक्षा का स्तर अब नए मकाम पर पहुंचने वाला है। प्रदेश सरकार ने यहां 2 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी। इन स्कूल के लिए 23 करोड़ 20,42,000 रुपए की फंडिंग स्वीकृत की गई। योजना के तहत छात्रों को एक ही परिसर में प्राथमिक से इंटर तक की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और उन्नत शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये विद्यालय आजमगढ़ को स्मार्ट लर्निंग का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगी। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में बड़ी सर्जरीज, यूपी में वेलनेस टूरिज्म और आयुष घाटियों के निर्माण पर जोर। गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने के बाद मरीजों को बड़ा लाभ मिल रहा है। अब तक एक बुजुर्ग सहित 11 सफल सर्जरीज की गई और 12 रोगियों के क्षार सूत्र बदले गए, जिससे उपचार की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ी। वहीं विकसित यूपी 2047 की बैठक में आयुष चिकित्सा को वेलनेस पर्यटन से जोड़ने और 2 जिलों में आयुष घाटियां विकसित करने पर बल दिया गया। कम वसूली वाले वार्ड में विशेष अभियान, नगर निगम शुरू करेगा शिविर और प्रचार। प्रयागराज नगर निगम अब मोहल्लों में शिविर लगाकर गृहकर और जलकर की वसूली करेगा। इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, खासकर उन वार्ड में जहां वसूली कम है। निगम पार्षदों के सहयोग से लोगों को कर जमा करने के लिए प्रेरित करेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपए गृहकर वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 60 करोड़ की वसूली हो चुकी है। गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र का होगा सुनियोजित विकास, 177 वर्ग किलोमीटर मास्टर प्लान को मंजूरी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पीपीगंज और आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र का व्यवस्थित और आधुनिक विकास करना है, जिससे सड़क, आवास सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार तेज हो सके। जीडीए बोर्ड की मंजूरी के बाद अब सर्वे, मैपिंग और तकनीकी कार्य शुरू होंगे। इन कार्यों पर होने वाला खर्च प्राधिकरण वहन करेगा। बोर्ड ने प्रति वर्ग किलोमीटर 18,000 रुपए भुगतान और नगर और ग्राम नियोजन विभाग को अभिकरण घोषित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान की है। मेरठ में टोल पर हंगामा, जाम हटाने के लिए 2 लेन चलानी पड़ी रिवर्स। मेरठ में शादियों का सीजन शुरू होते ही हाईवे पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। दून हाईवे के सिवाया टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लग गईं, जिसके चलते 2 लेन को रिवर्स दिशा में चलाना पड़ा। फास्टैग की कमी, बैलेंस न होना और करीब 5% वाहनों के ब्लैकलिस्ट होने से समस्या बढ़ गई। कई वाहन चालकों ने टोल कर्मचारियों से बहसबाजी भी की। यूपी में शिक्षा सुधार तेज, प्राइवेट स्कूल मान्यता से लेकर बोर्ड परीक्षाओं तक बड़े कदम। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुगठित करने के लिए सरकार ने लगातार बड़े फैसले लिए हैं। प्राइवेट स्कूल की मान्यता प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए, जिससे जिलों में लंबित फाइल अब नहीं अटकेंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी समयबद्ध किया गया है। इधर यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए हाई स्कूल और इंटर की कॉपीज का लेआउट पूरी तरह से बदल दिया, ताकि अदला बदली की कोई संभावना न रहे। वहीं बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर भी जारी कर दिए हैं। यूपी में बड़ा सत्यापन अभियान, अवैध प्रवासियों की तलाश के लिए बनी टीम्स, ड्रोन से निगरानी तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यूपी में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और अवैध प्रवासियों की तलाश तेज हो गई। सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है। खासकर पश्चिमी यूपी में कार्रवाई और तेज हुई। मेरठ में 250 पुलिसकर्मियों और पीएसी की टीम ने दोबारा बड़ा सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें ड्रोन से निगरानी भी की गई। अब तक करीब 500 लोगों का रिकॉर्ड खंगाला गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। त्रुटि रहित मतदाता सूची की तैयारी तेज, 11 दिसंबर तक बीएलओ से लें फॉर्म लिस्ट। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का समय अब समाप्ति की ओर है। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और 11 दिसंबर अंतिम तिथि तय की गई। जिले में 80% से अधिक गणना पत्र भरे जा चुके हैं, जबकि कई बूथों पर 100% काम पूर्ण हो चुका है। ऐसे बूथ पर राजनीतिक दलों के बीएलए, बीएलओ से समन्वय कर अपलोड किया गया पूरा बूथ विवरण प्राप्त करेंगे।
यूपी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती शुरू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन तेज। यूपी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग, तकनीकी, आर्किटेक्चर और गैर इंजीनियरिंग विषयों के लिए आवेदन 2 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे, जबकि सुधार विंडो 9 जनवरी तक खुली रहेगी। इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्र संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। लखनऊ और वाराणसी में नागरिकों को बड़ी राहत। लखनऊ नगर निगम ने दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की तैयारी शुरू कर दी। नई नियमावली के तहत पारिवारिक संपत्ति पर लगने वाला 5,000 रुपए का शुल्क 5 गुना तक कम किया जा सकता है। नागरिकों के पास सुझाव देने के लिए पखवाड़े भर का समय है। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग को वैध करने का मौका दिया। भूमि मालिक और खरीदार दस्तावेज जमा कर शुल्क का भुगतान करके प्लॉट को कानूनी बना सकते हैं। सड़क चौड़ाई, पार्क और महायोजना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। रामपुर में चल रहे 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड से जुड़े मामले में बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामला पुराने दस्तावेजों में गलत जानकारी और 2 अलग अलग पासपोर्ट बनाने से जुड़ा था। फैसले के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहचान संबंधी दस्तावेजों में हुई गड़बड़ियों को गंभीर अपराध माना जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ यूपी पंचायत सचिवों की बगावत, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा। यूपी में पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति लागू करने के आदेश के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। सुल्तानपुर समेत कई जिलों में सचिवों ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर विरोध शुरू कर दिया। ब्लॉक मुख्यालयों पर सचिवों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सचिवों का कहना है कि एक-एक कर्मी के पास कई गांव का प्रभार है। ऐसे में दिन में 3 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना अव्यावहारिक है। वाराणसी में गंगा आरती पर भारत रूस मैत्री को विशेष श्रद्धांजलि, 1100 दीपों से स्वागत पुतिन। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान भारत और रूस के संबंधों को समर्पित विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। 1100 दीपों से वेलकम पुतिन लिखा गया और रूसी राष्ट्रपति का स्वागत भव्य रूप से किया गया। ये कार्यक्रम गंगा सेवा निधि के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग को मजबूत करना है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। मुंबई में लगे 105 AI सेंसर, कानपुर IIT का मानस हर मिनट बताएगा हवा की गुणवत्ता। कानपुर IIT द्वारा विकसित मानस उपकरण अब मुंबई में वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। यह हर मिनट हवा की गुणवत्ता का डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे अधिकारियों को प्रदूषण पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए इस नेटवर्क के तहत 105 से अधिक AI आधारित अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। मानस हर क्षेत्र में हवा कितनी साफ या प्रदूषित है, इस बात की जानकारी देगा। ये कदम शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इंडिगो संकट के बीच विमान किराए आसमान छू रहे, वाराणसी एयरपोर्ट पर जाम का दृश्य। वाराणसी में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही विमान किराए में जबरदस्त उछाल आया। इंडिगो की उड़ानों में संकट के कारण शनिवार को किसी भी शहर के लिए सीटें उपलब्ध नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ ने रेलवे स्टेशन जैसा दृश्य पैदा कर दिया। रविवार को दिल्ली के लिए किराया 30,000 रुपए और बेंगलुरु के लिए 50,000 रुपए से अधिक पहुंच गया। रूस बनेगा भारत के हस्तशिल्प निर्यात का नया बाजार, पुतिन के दौरे से उम्मीदें बढ़ी। पीतल नगरी से विश्व के 80 देशों में निर्यात होने वाले हस्तशिल्प अब फिर से चमकने लगे हैं। अमेरिकी टैरिफ के कारण पिछली मुश्किलें कम होने लगी थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत ने अर्जेंटीना, यूके, सऊदी अरब, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ग्रीस और बेल्जियम समेत 20 देशों के साथ FTA किए हैं। कानपुर शाहजहांपुर और डिजिटल धोखाधड़ी, करोड़ों की ठगी और हाईकोर्ट सख्ती। उत्तर प्रदेश में बड़े वित्तीय और डिजिटल अपराधों का खुलासा हुआ। कानपुर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग रविंद्र नाथ सोनी को गिरफ्तार किया, जिसने 500 लोगों से 970 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए और कुछ रकम क्रिप्टो में बदल दी। शाहजहांपुर में बोगस फर्म बनाकर 10.77 करोड़ रुपए की GST चोरी करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में राज्य सरकार से जवाब मांगा।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।